हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवी मैथ क्लासेस में। तो आज हम 88 की डिविजिबिलिटी देखने वाले हैं, जो कि एसएससी जैसे एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी कॉमनली पूछी जाती है। तो हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर ना रुके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 88 की डिविजिबिलिटी, 88 बेसिकली टू एलिमेंट से होता है, 8 और 11 से। 8 और 11 से। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल होता है? 8 की डिविजिबिलिटी के लिए कोई भी संख्या होती है, तो इसके लिए 8 की डिविजिबिलिटी के लिए कोई भी संख्या होती है, उसको हम 3 डिजिट तक देखते हैं। अगर यहाँ पे अगर ये जो थर्ड डिजिट है, यहाँ पे अगर वो संख्या क्या हो, ओड हो, ओड नंबर हो, ओड नंबर हो, ओड नंबर मान ले कोई, मान लो 3 हो, 5 हो और 7 हो, 9 हो। अगर ये इतने डिजिट तक यानी ओड नंबर हो, तो यहाँ पे लास्ट जब 2 डिजिट अपने देखते हैं, तो इसके अंदर अपने 4 ऐड करते हैं। यानी कोई भी नंबर हो तो इसके अंदर, जैसे यहाँ पे कोई भी इनमें से कोई भी एक डिजिट है, तो इसमें से हम 4 ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लो 42 है, 42 है और 42 के अंदर अपने प्लस 4 ऐड करके देखते हैं, तो क्या आता है? 44 आता है। तो अपने को पता चल जाएगा कि 8 के टेबल के अंदर 44 नहीं आता है, तो यानी 40 यानी ये जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर 4 ऐड करने के बाद में अगर ये डिविजिबल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि 8 से भी डिविजिबल है। एक ये तो होगी ओड नंबर की बात। अब आती है इवन नंबर। जब भी इवन नंबर हो तो लास्ट 3 डिजिट ही देखना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इवन नंबर हो तो जैसे यहाँ पे लास्ट में 40 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे अपने लास्ट डिजिट चेक करते हैं, तो 40, तो 8 5 40, यानी ये कोई भी नंबर हो, ये 40 से डिविजिबल होगा, सॉरी 8 से डिविजिबल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है 11 के लिए। तो 11 के लिए काफ़ी रूल्स आते हैं। 11 के लिए कैसे चेक कर सकते हैं? 2 5 7 8, कोई भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक अल्टरनेट छोड़ के अपने नंबर लेते हैं, जैसे ये, ठीक है, और ये वाला और ये वाला। अब इनको ऐड कर देते हैं, जैसे 7 और 2 9, 9 और 1 10 हो गया। और ये 8 और 5 13, 13 और 1 14, 13 और 1 14, तो यहाँ पे 14। अब ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यानी इन दोनों को जब माइनस करें तो क्या बचना चाहिए? 0, ठीक है। तो यानी ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। हमें ऐसा करना है कि ये 4 से डिविजिबल हो जाए। या एक दूसरा तरीका क्या होता है इसके अंदर, जैसे 25 78 और 11, या इन सभी को ऐड कर दो, फिर भी ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 का 4 हंसिल 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 114 आ गया। अब देखिए 110 प्लस 4 इसको लिख सकते हैं ना, 110 प्लस 4 114 को लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे अपनों ने क्या देखा था कि 4 एक्स्ट्रा आ रहा था। अगर यहाँ पे अगर ये 4 नहीं आता, तो हमारा जो 4 से ये डिविजिबल हो जाता। ये जो 4 है ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसमें से अगर हम 4 माइनस कर दें, इस संख्या में से अगर 4 माइनस कर दें, तो हमारा जो नंबर है वो क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसी के लिए इसको डिविजिबल बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, जैसे 25 78 और 11, ठीक है। अब दो नंबर, दो पेयर के भी रूप में ले सकते हैं इसको, जैसे इसको और इसको पेयर में लेते हैं, ठीक है। जैसे 11 को पूरे पेयर के रूप में लेते हैं, 78 को पूरे पेयर में लेते हैं और 25 को भी पूरे पेयर में लेते हैं। जैसे 11, तो 11 की टेबल के अंदर 11 एक पे यानी डिविजिबल होता है पूरा। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास? शेष 0। 11 7 77, तो यहाँ पे अपने पास एक शेषफल बचा। और यहाँ पे क्या बचा? 11 एकम 11, 11 2 22, यहाँ पे अपने पास प्लस का 3 बचा। तो यहाँ पे भी अपने को जो 4 शेषफल बच रहा है। तो इतने मेथड है, उससे हम चेक कर सकते हैं किसी की भी डिविजिबिलिटी, यानी 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब अपने 88 की। 88 की डिविजिबिलिटी हम कैसे जांच करें किसी भी नंबर के अंदर। जैसे कोई भी नंबर दिया होता है 2 5 7 8 और बीच में ए भी बोल देता है, और उसको हमें फाइंड करना होता है। किसकी जांच करते हुए? 88 की डिविजिबिलिटी को जांच करते हुए। और लास्ट में हमें बोल देता है कि a + b करो, या a - b करो, या कुछ भी बोल सकता है, a × b करो।
तो इसकी जांच हम कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब अपने जांच करते हैं 88 की डिविजिबिलिटी। तो इसके लिए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम पूरा नंबर के अंदर अरेंज करके देखें। देखिए 57, 2, 8 और यहाँ पे हम ले देते हैं AB, ठीक है। इसको 88 से डिविजिबल बनाना है। अब हमें नहीं पता कि ये क्या है नंबर, लेकिन हमें 11 और 8 की जो डिविजिबिलिटी के जो रूल है वो पता है, ठीक है। तो इसके अंदर से करके देखते हैं अपने कि a माइनस बी यानी जो फर्स्ट नंबर है उसको लेना है पहले, और फिर ये वाला सेकंड नंबर ले लेना है a माइनस बी। अब इसको लेते हैं 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 क्या होता है, माइनस का 6। फिर ये वाला लेते हैं 5 माइनस 7 क्या होता है, माइनस का 2। अब इन सभी को ऐड कर देना है। ये तो हम 11 के लिए एक बार चेक कर रहे हैं, ठीक है। 11 के लिए जो रूल है वो एक बार अप्लाई कर रहे हैं इसके बारे में। 6 और 2 माइनस का 8, ठीक है। तो a माइनस बी और माइनस का 8 बराबर में क्या आ रहा है अपने पास, 0। यानी इन सभी को जोड़ने के बाद में हमारे पास बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आए या फिर 11 आए। तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे a माइनस बी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बनाने के लिए या ये 8 होना चाहिए, यानी क्योंकि ये आगे वाला क्या है, माइनस का 8, यानी ये 8 हो तो ये 0 बन जाए। अब बताइए क्या ये 11 हो सकता है। जैसे कोई भी नंबर हो, मैक्सिमम ये a और b कितने हो सकते हैं, 9 और 9 हो सकते हैं। अब अगर इनको रिएंज यहाँ पे करें तो 9 माइनस 9 कितने होते हैं, 0 होते हैं। और यहाँ पे अगर 1 माइनस 1 और यहाँ पे करूँ मैं 9, तो मैक्सिमम इनका अंतर कितना आ सकता है, 8 तक आ सकता है। तो बताइए आप कि क्या ये 11 पॉसिबल है इसके लिए, यानी a माइनस बी 11 ये पॉसिबल नहीं है, केवल 0 के लिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपने 0 के लिए। तो 0 के लिए जांच करना है, तो यहाँ पे a और b हमें चेक करना है। अब हमें पता है कि 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, यानी ये जो लास्ट नंबर है, ये जो लास्ट नंबर है वो क्या रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। कि आप बोलोगे कि वो 4 जोड़ते भी तो हैं, तो 4 जोड़ते हैं, तो जब कोई सम नंबर के अंदर अपने कोई नंबर ऐड करते हैं सम नंबर, तो ही वो आगे सम नंबर आ सकता है। अगर विषम नंबर हो, जैसे 37 हो, जैसे मान लेते हैं 31 हो, इसके अंदर अगर अपने सम नंबर ऐड करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 35, जो कि क्या एक विषम नंबर है। तो यहाँ पे सम नंबर आना चाहिए। सम नंबर आने के लिए क्या है कि हम क्या लेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे a और यहाँ पे b, तो यहाँ पे अपने को b पे क्या चाहिए, सम नंबर चाहिए, इतना हमें पता है। यानी यहाँ पे अपने ले सकते हैं 0, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 इतने ले सकते हैं। अब इसमें से a माइनस भी करना है, a माइनस बी क्या होना चाहिए, a माइनस बी हमारे पास 8 आना चाहिए। तो 8 आने के लिए यहाँ पे यानी या तो यहाँ पे 8 हो, 8 माइनस 0 क्या होता है, 8 होता है। और यहाँ पे अब बताइए यहाँ पे मैं क्या नंबर लिखूँ, यहाँ पे मेरे को अब लिखना पड़ेगा 10 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 10 में से 2 जाने के बाद में क्या बचता है, 8। यानी आगे की क्या पॉसिबिलिटी संभव हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि आगे जब मैं जाऊंगा तो मुझे 10 से ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी मैं माइनस करने पे 8 प्राप्त कर सकता हूं। तो ये वाले केवल एक पॉसिबिलिटी बचती है। तो इसको पुट करके देखते हैं अब अपने। तो यहाँ पे 57, 2, 8 और यहाँ पे 8 और 0। अब अपने जांच करते हैं कि क्या हमारा ये जो नंबर है वो 88 से डिविजिबल है। तो 88 से डिविजिबल के लिए यहाँ पे देखो 8 आ रहा है, 3 नंबर ही देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सम है, यहाँ पे क्या है, सम है। तो यहाँ पे देखिए क्या 80 के पहाड़े में 8 के पहाड़े में क्या 80 आता है, सही है, यानी ये 8 से डिविजिबल है। अब रही बात कौन सी, 11 की। तो 11 के लिए कैसे जांच करते हैं, देखो 11 साते 77 यानी +3 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 11 2 22, 11 3 33 आता है, यानी माइनस का 5। अब यहाँ पे देखिए 11 5 55 और प्लस का 2 बचा। अब 3 और 2 5, प्लस का 5 माइनस का 5, तो अपने पास क्या है, 0। यानी ये 11 और 8 दोनों से ही डिविजिबल है। तो हमारा जो a आया है, a कितना है 8 और b कितना है 0। अब एक कुछ पूछ ले a प्लस बी, a माइनस बी, तो वो हम इजीली बता सकते हैं। अब इसका ही अपने नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब अपने ए बी की जो मूवमेंट से रीअरेंज करते हैं, फिर अपने कैसे याद करते हैं। जैसे कोई नंबर है 2 4 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ
ए यहाँ पे लिखता हूँ 2 और यहाँ पे बी। अब मुझे ए और बी को ऐसे मान रखने हैं ताकि वो मेरा 88 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस बी, ये 2 माइनस बी, ये कितना आ रहा है 3 माइनस ए, ये कितना आ रहा है मेरे पास माइनस का 2। अब इन सभी को ऐड करते हैं तो मेरे पास कितना आता है माइनस का, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस ए प्लस बी बराबर कितना आ रहा है मेरे पास 0 या फिर कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। अब 3 में से a प्लस बी घटाना है और क्या आना चाहिए 11। 11 आ सकता है, 11 नहीं आ सकता। तो केवल a की पॉसिबिलिटी बचती है 0 के लिए। 0 के लिए देखना है तो a प्लस बी हमें कितना प्राप्त करना है 0। तो इसकी क्या मान होना चाहिए a प्लस बी होनी चाहिए हमारे पास 3 के बराबर वैल्यू आना चाहिए। तो a प्लस बी होना चाहिए 3, ठीक है, a और b। अब देखिए यहाँ पे a के मान में हम क्या क्या रख सकते हैं, या तो सम मान आ सकता है या फिर विषम मान आ सकता है। अगर अपने बोलने की सम मान चाहिए, एक बार सम मान रखते हैं, सम मान रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने रख सकते हैं 0। देखिए यहाँ पे सम और विषम कौन सा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो b है, b के लिए हम केवल विषम सम मान ही प्राप्त करना है हमें। तो b के लिए कन्फर्म है अपने पास, तो b के लिए अपने रखते हैं एक बार 0। 3 के लिए 0 और 2 ही रख सकते हैं, 0 और 2, और यहाँ पे अपने को रखना पड़ेगा 3 और यहाँ पे 1, क्योंकि b तो हमारे पास फिक्स है कि b सम ही होना चाहिए। अगर b सम ही होना चाहिए तो यहाँ पे पहले पॉसिबिलिटी के अंदर देखते हैं अपने कि यहाँ पे 31 रखने, यानी यहाँ पे 3 रखें और यहाँ पे क्या रखें 0। क्या अपना सेटिस्फाई हो रहा है क्या? यहाँ पे 3 रख लिया, यहाँ पे 20, यानी 3 और यहाँ पे 20, ये क्या एक विषम वैल्यू है, विषम वैल्यू है 3 और यहाँ पे ये 20 आ गया। तो यहाँ पे +4 करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। +4 करने के बाद में क्या आता है अपने पास 24। तो क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 दिए 24, यानी अपना ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो एकदम सही है। अब ये सेकंड वाले की भी जांच कर लेते हैं कि 12 रखने पर क्या ये 8 से डिविजिबल हो रहा है। तो 12 रखने पर क्या 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो देख लेते हैं अपने। यहाँ पे 1 रखा और यहाँ पे 2 रखा, तो 12 रखने पे देखिए ये विषम है, तो इसके अंदर अपने को 22 के अंदर 4 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आता है अपने पास 26, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आ गई है वो 3 और b की वैल्यू क्या आ गई है 0। तो इसी तरीके से आपको 88 की डिविजिबिलिटी आप आसानी से जांच कर सकते हैं। आइए कुछ और रैंडम नंबर भी देख लेते हैं अब अपने। तो अब अपने नेक्स्ट देखते हैं AB को और किस तरीके से अपने रीअरेंज कर सकते हैं। 2 3 यहाँ पे अब की बार लिख दिया A B और यहाँ पे अपनों ने लिख दिया 4। अब AB का ऐसा मान लाना है ताकि ये 88 से डिविजिबल हो जाए। यहाँ पे लास्ट में देखिए 4 आ रहा है, तो अगर यहाँ पे देखिए A की जगह कोई मान रखना है ताकि ये किससे डिविजिबल हो जाए 88 से। तो A और यहाँ पे B, जब A क्या हो सम हो, तो सम हो A और B हम कितना रख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पहले उसको 11 की डिविजिबिलिटी से चेक कर लेते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे B -4 और यहाँ पे क्या आ जाता है अपने पास 3 A और यहाँ पे 0 -2। अब इसके अंदर ऐड करते हैं, तो B -A -4 और 2 6 -3, तो मैं यहाँ पे -3 बराबर कितना प्राप्त होना चाहिए अपने को 0 या फिर 11 प्राप्त होना चाहिए। अब B -A का अपने पास मैक्सिमम मान कितना आ सकता है 3 तक आ सकता है, यानी इसको 0 बनाने के लिए +3 का आना चाहिए। B -A कितना आना चाहिए +3 आना चाहिए। B -A कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए और AB का मान यहाँ पे रखना है। अगर यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो सम हो, A की वैल्यू अगर सम हो तो हमने कैसे फाइंड करते हैं, A की वैल्यू सम हो तो क्या क्या हो सकती है 0 2 4 6 8 यही मान हो सकता है। और B -A कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं 0 और 3 जोड़ देते हैं, तो कितना आता है अपने पास 3 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 7 8 9 और यहाँ पे 11। तो ये वाला मान है वो हम एक बार नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है 11।
अब इसके लिए अपने चेक कर लेते हैं, ये तो बात है सम हो तब, अगर विषम हो तो क्या क्या मान हो सकता है, विषम हो तो 1, 3, 5, 7 और 9। ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ए के लिए, यानी ए जब विषम हो, जब 8 की डिविजिबिलिटी के लिए कर रहे हैं अपने ये। अब बी का मान कितना हो सकता है, फिर बी का मान फिर इसमें 4 बढ़ा देंगे, 4 बढ़ा देंगे तो 4, ठीक है, ये 3 और 3 6, 5 और 3 8, 7 और 3 10, तो ये 2 मान है वो पॉसिबल नहीं है। तो इनसे अब चेक करते हैं, पहले यहाँ पे लेते हैं 30, पहले यहाँ पे लेते हैं 30, तो 0 2 3 ए और बी और यहाँ पे 4। अब देखिए यहाँ पे अगर 30 लिखते हैं, 0 और 3 लेते हैं, 0 3, तो 34 क्या डिविजिबल होता है 8 से, 8 के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है, तो यानी यहाँ पे 0 3 नहीं हो सकता, 0 3 नहीं हो सकता। उसके बाद में अपने चेक करते हैं 25 के लिए, 25 के लिए तो यहाँ पे 2 है सम में, तो 54 आता है क्या, 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो 25 भी नहीं हो सकता। उसके बाद में आता है अपने पास 47, तो 47 74 भी नहीं आता। नेक्स्ट आता है अपने पास 69, तो ये भी क्या डिविजिबल होता है, 8 की टेबल से नहीं होता, तो यानी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो सम संख्या आ रही है और 94 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट विषम संख्या से चेक कर लेते हैं अपने, तो विषम संख्या के लिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 44 हो गया है, 44 यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, तो इसमें 4 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो 48 हो गया। तो 6 8 क्या होता है 48, यानी यहाँ पे 14 पे ये अपना काम कर रहा है। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 63 के लिए, 63 तो 34 हो गया, तो 34 के अंदर अपने ऐड करते हैं कितना, सॉरी यहाँ पे 36 लेना है, यहाँ पे क्या लेंगे 36 ले लिया, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 6 है, तो यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे, 64 प्लस 4, तो अपने पास क्या आता है 68, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी ये भी नहीं है। और 58 लेते हैं, 58, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 84 है, तो यहाँ पे 88 फिर से बन रहा है अपना, क्योंकि 84 के अंदर 84 प्लस 8 करते हैं तो क्या आता है अपने पास 88, ये भी क्या है 11 से डिविजिबल है। तो अपने पास 2 वैल्यू आ गई है, यानी अपने मान ये भी ले सकते हैं इसका और ये वाला भी ले सकते हैं, यानी ए और बी की जो वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है उसके 2 अपने पास पेयर आए हैं, 1 4 और 3 8। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी अपने चेक करते हैं, जब ए बी क्या हो 2 4 6 ए और बी, और यहाँ पे अब की बार इसको यहाँ पे 1 कर देते हैं और यहाँ पे बी कर देते हैं। अब की बार जो एक यहाँ पे है, एक ए बी, अब की बार चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो 1 माइनस बी और यहाँ पे 6 माइनस ए और यहाँ पे 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2, इनको ऐड करते हैं। अब 6 और माइनस 2 का 4, 4 और 1 5, 5 ए प्लस बी, तो अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, अब की बार 0 और 11 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू अपने पास मैक्सिमम क्या हो सकती है 5 हो सकती है, क्योंकि 5 से ज़्यादा होते ही ये माइनस करने के बाद में हमारा नेगेटिव वैल्यू आएगी जो हमें नहीं चाहिए। तो ए बी की वैल्यू 5 आ गई, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे देखो ए और बी क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे करते हैं बी और यहाँ पे ए, बी पॉजिटिव, तो 0 2 4 6 और 8। अब देखिए 5 ही चाहिए, ए और बी का मान कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो 0 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और 1 5, ये वाले पॉसिबल नहीं है। तो इनसे अब चेक कर लेते हैं तीनों के लिए कौन किसके लिए अपना जो मान है वो वेरीफाई हो रहा है, 1 और बी। अब पहले ये वाला चेक करते हैं 0 और सॉरी यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 8 की डिविजिबिलिटी अपने सीखा था कि यहाँ पे 4 ऐड करते हैं, 10 और 4 क्या होता है 14, जो कि डिविजिबल नहीं है, यानी ये वाला मान संभव नहीं है। उसके बाद अपने लेते हैं 3 2, अब की बार यहाँ पे 3 रखते हैं और यहाँ पे
2 रखते हैं तो 32 हो गया। यहाँ पे 12 और 4 क्या होता है 16, यानी ये वाला क्या हुआ हमारा डिविजिबल होगा, ये वाला सही है। अब ये वाला रखते हैं 41, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। अब 14 में 4 ऐड किया तो अपने पास क्या है 18, तो 18 से क्या डिविजिबल होता है 8, नहीं होता, यानी ये नहीं है हमारा। यानी a और b का मान हमें पता चल गया कि a क्या है हमारे पास 3 और b क्या है 2 है। अब आप 11 के लिए भी इसे चेक कर सकते हो, 24 6, a का मान है 3, b का मान है 2। अब इसको आप 11 के लिए भी चेक कर सकते हो, वही प्रोसीजर है अपना, 2 2 के पेयर बनाएंगे। 11 एकम 11 प्लस का 1, 11 छिके 66 यानी माइनस का 3 है, 11 एकम 11, 11 2 22, यानी ये कितना आ रहा है माइनस का 2, माइनस का 2 सॉरी प्लस का 2 आ रहा है, ये क्या प्लस का 2 आ रहा है, 2 और 1 3 और माइनस का 3, तो क्या प्राप्त हुआ अपने पास 0, यानी ये हमारा जो मान है वो सेटिस्फाई कर रहा है।